महाराज फरमा रहे, मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो, मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब महा बसे, मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब वहाँ बसे, मारा गुराजीरा देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजीरा देश चालो, आत्म बीण नाभ घर बागी, शंखरी गोर गिगन जय लागी, आत्म बीण नाभ घर बागी, शंखरी गोर गिगन जय लागी, अनहद जालर भंवर गुंजारा, आए आतो मुरली रे पैर निहारी, अनहद जालर भंवर गुंजारा, आए आतो मुरली रे पैर निहारी, मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो, चेल सिंगार सजे संत सूरा, उलट पिछम दिसे बाजे है दूरा, चेल श्रृंगार सजे संत सूरा, उलट पिछम दिसे बाजे है दूरा, नाम तेज मुखे बरसे है नूरा, आए उन सुर तेरी बलिहारी, नाम तेज मुखे बरसे है नूरा, आए उन सुर तेरी बलिहारी, मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो, त्रिकोटि तखत पर नौपत बाजे, सब देव तरसे है दर्शन काजे, त्रिकुटी तखत पर नौपत बाजे, सब देव तरसे है दर्शन काजे, जय जय माणी बरसे है हीरा, आए वारा चरण बदे पुर सारी, जय जय माणी बरसे है हीरा, आए वारा चरण वंदे पुर सारी, मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो, अनंत भाण अभिन्यासिरी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अनंत भाण अभिन्यासिरी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अला पिंगला सुख मन नारी, आए वारो रूप निहारत हारी, अला पिंगला सुख मन नारी, आए वारो रूप निहारत हारी, मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो,
अगम देश जहाँ अभिचल थान, अनंत कोट संत धरे है ध्यान। अगम देश जहाँ अभिचल थान, अनंत कोट संत धरे है ध्यान। ले ले बिलास आनंद सुखे नाना, आए वा तो सरब सवागन नारी। लील बिलास आनंद सुखे नाना, आए वा तो सरब सवागन नारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो ए। अविन्यासी बरे आप ही बरण्या, अपना गुराजिरी सेवा करेश। अविन्यासी बरे आप ही बरण्या, अपना गुराजिरी सेवा करेश। कै सुखे राम बीर में गरुदाता, हाय मैं तो बह जाति भव जल तारी। कह सुखे राम बीर में गरुदाता, हाय मैं तो बह जाति भव जल तारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रा देश चालो। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण, सायब वहां बसे। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण, सायब वहां बसे। मारा गुराजीरा देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजीरा देश चालो। महाराज सब आत्म सुंदरियों से आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस गुरुपद देश की प्राप्ति कर लो, सदगुरु पद की प्राप्ति कर लो, आनंद पद की प्राप्ति कर लो, केवल पद की प्राप्ति कर लो। वहां पहुंचने के बाद सब राम रूप ही हो जाएंगे, परमात्मा रूप ही हो जाएंगे। आप में और परमात्मा में फिर कोई अंतर रहेगा। उस देश में सब संत विराजते हैं, संतों का ही देश है, राम जनों का ही देश है, केवली भगवंतों का ही देश है। और कह रहे महाराज उस देश के अंदर कैसा आनंद है, कैसा सुख है, कैसा लील है, कैसा विलास है। कह रहे आत्म बीन नाभ गर बागी, शंखरी गौर गिगन जाए लागे। उस देश का आनंद बता रहे जो जीते जी इस गट के भीतर प्राप्त होते हैं, और जिन्हें भी आनंद मिला है उनको सबको गट के भीतर मिला। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमा। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरे। सुरता अपनी सब जगह से समेट लो, इधर उधर जा रही है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा करके इधर उधर भटकती रहती है, 3 लोकों में फिरती रहती है, जाती और आती रहती है। तो महाराज कह रहे हैं सब जगह से अपने ध्यान को हटाकर केवल और केवल राम जी के नाम में अपने ध्यान को लगा लो। तो आत्म बीन नाभ गर बागी, ये आत्मा जो है, इस आत्मा की वाणी, इस आत्मा की बीना, इस आत्मा का संगीत नाभि स्थान से आरंभ हो जाए। ये नाभि केंद्र बिंदु है पूरे शरीर का। यहाँ पर जब शब्द ब्रह्म पहुंचेगा, कंठ कवल पर शब्द ब्रह्म जागृत होगा, हृदय स्थान पर प्रेम का प्रकाश होगा, मध्य सुन से होता हुआ नाभि स्थान पर जब शब्द ब्रह्म का ठहराव होता है, वहां जब पहुंचता है तो महाराज कह रहे हैं कि नाभि से सारे शिरा, सारी नाड़ियों का शिरा है, सारी नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से सब नाड़ियां चलती हैं और पूरे शरीर के अंदर फैलती है। नाड़ियों का पूरा जाल है जो पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है।
जो कुछ भी अपन भोजन प्रसाद पाते हैं वो सब यहीं से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहीं से वो शक्ति में बदलता है और फिर सब जगह जाता है। तो कह रहे हैं कि जब ये नाभि स्थान पर शब्द ब्रह्म पहुंचता है तो शब्द ब्रह्म का झनकारा लगता है आपको, और यहाँ पर बंद लगता है नाभि स्थान पर, और यहाँ की जो है तार जो है नाड़ियों के वो सब खिंच जाते, ये शरीर पूरी बीणा हो जाती है और ये नाड़ियां सब शरीर की बीणा के तार है, और उसके अंदर शब्द ब्रह्म झनकारा करता है। उस झनकारे की आवाज नाद के रूप में नाभि स्थान से आरंभ हो जाती है। तो आत्म बीण नाभगर बागी, महाराज कह रहे हैं ये स्वयं की आपकी बीणा है, ये स्वयं की आपकी आवाज, ये भीतर की आवाज और भीतर से ही उत्पन्न हो रही है, बाहर की आवाज नहीं। इसे आप कान भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो तो भी वो सुनाई देती है, ऐसी वो आवाज है। तो कह रहे आत्म बीण नाभ गर्भागी, ऐसे नाभि स्थान पर वो आपकी स्वयं की आत्मा की आवाज, शब्द ब्रह्म की आवाज, दुनियात्मक शब्द की आवाज नाद नाद के रूप में आरंभ हो जाती है, और वहां पर ऐसी अनुभूति होती है, नौसोई नाड़ी मंगल गावे तामन भौरा अति सुख पावे। ऐसा होता है कि काफी नारियां मिलकर मंगल गान कर रही हैं, दूर से आवाजें आ रही है मंगल गान, और ये जीवात्मा भौरा अपना बहुत सुख पाता है ऐसी आवाज को सुनकर, ऐसी ध्वनि को सुनकर। तो आत्म बीण नाभगर बागी, इस प्रकार से नाभि स्थान पर ऐसी नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है, और वो नाभि स्थान से आरंभ होती है नाद, फिर त्रिपुटी में अनहद नाद, फिर उसके ऊपर जिंग और सोहंग, और आगे बढ़ते बढ़ते अगम की आवाज में बदल जाती है। तो कह रहे महाराज वो आवाजें कैसी कैसी आती है, उनको कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती है। कहते हैं जी सुनता हो गरु ज्ञानी निगन में भंवर गुंजारा हो, गिगन मंडल के अंदर जैसे अनेकों भंवरे गुंजार कर रहे हो वैसी आवाज आती है। कह रहे महाराज मुरली की आवाज आती है, मुरली बीन बजे सुरनाए शंखरी गोर गिगन घर छाए। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, वैसी मुरली अपने को गिगन में सुनाई देती है। और कह रहे हैं कि शंख की आवाज भी सुनाई देती है, और वो गिगन घर के अंदर, गिगन मंडल के अंदर, विदेही मंडल के अंदर से आती है, बाहर से सुनाई देती है, ऊपर की आती है और भीतर में सुनाई देती है। आत्म बीन नाभ गर्भाजी शंखरी गोर गिगन गर जाय लागी, इस प्रकार से वो गरनाट, वो गोर सुनाई देती है। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक सरीकी नाम की नौपत रात दिन बजती रहती है, और वो सता समाधि के रूप में हमेशा लगी रहती है। उसकी खुमारी, उसका आनंद साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन लेता है, और वो सुरता जो है ऐसे शब्द को छोड़कर, ऐसे दुनियात्मक शब्द की धुनी को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाती नहीं है। यही उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इस स्थायी आनंद को छोड़कर क्षणिक नाशवान सुखों के अंदर भला वो क्यों जाएगी। आत्म बीन नाभगर बागी शंखरी गोर गिगन जाय लागे, और कह रहे अनहद जालर भंवर गुंजारा, इस प्रकार से अनहद की जालर बदली। अनहद का क्या तात्पर्य, जिसकी हद नहीं, जिसकी लिमिट नहीं, लिमिटलेस आवाज, यानी सतत रूप से अनवरत रूप से होती रहती है। इसे अनाहत भी कहते हैं। आवाज को उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी को आहत करना पड़ता है। आहत करने के मतलब किसी न किसी को चोट करनी पड़ती है, तब जाके आवाज निकलती है। ढोल भी बजाना हो तो ढोल के ऊपर लकड़ी की चोट करनी पड़ती है, तब ढोल में से आवाज निकलती है, बिना चोट के आवाज नहीं निकलती। तो वो आहत करने से आवाज आती है। लेकिन महाराज कह रहे कि ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही वो अनआहत, इसमें किसी को आहत करना ही नहीं है, कोई चोट करनी ही नहीं है। बिना ही चोट किए ऑटोमेटिक स्वयंभू गेबाऊ
ऐसी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज होती है, और ऐसी आवाज हो रही है, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जो ऐसी आवाज सुनते घर के घर मगन मगन रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते, ऐसी आवाज को सुनते रहते हैं। तो अनहद झालर इस प्रकार से मंदिर में जैसे झालर बाजती है, आरती होती है, तो वैसी झालर भीतर के अंदर बाज रही है। ये तन रूपी देवल है, तन रूपी मंदिर है। इस मंदिर के भीतर आरती, सेवा, पूजा सब हो रही है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेव। तो अनहद झालर भंवर गुंजारा, इस प्रकार से भंवरों की गुंजार सुनाई देती है। आए या तो मुरली री टेर निहारी, कह रहे हैं तो मुरली की आवाज, भगवान मुरली बजा रहे हैं और सारी गोपियां, सारी इंद्रियां ऐसी मुरली को सुन रही है, और ये मुरली जो है हमेशा सुनाई देती रहती है। ये मुरली कभी बंद नहीं होती, ये मुरली हमेशा चालू ही रहती है। महाराज कह रहे आप उनको निहारो, निहारो मतलब उनको देखो। देखने का तात्पर्य इन या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम से, सुखराम सूरत नैन सु देख कर बाकत है बेन। चरम चक्षुओं से दिखने वाले बात नहीं है, ये चरम चक्षुओं से तो माया ही दिखाई देती है। महाराज कह रहे भीतर के चक्षु ज्ञान चक्षु, आपके सूरज चक्षु है, दिव्य चक्षु है, ब्रह्म चक्षु है। उन चक्षुओं से, उन आंखों से आप देखो, उनसे निहारो। ऐसी आवाज की दुनियात्मक शब्द की धुनी को अपनी सुरता के द्वारा अनुभव करो। सूरत ऐसे शब्द का अनुभव करती है। ध्यान अवस्था के अंदर ऐसी आवाज सुनाई देती है, और ऐसी आवाज सुनते सुनते महाराज करे ऐसे मगन और मस्त हो जाते हैं कि ध्यान नहीं भी लगा रहे फिर भी सुनाई देती। अपना ध्यान नहीं है आवाज के ऊपर, फिर भी वो आवाज आ रही। अपन मुख से राम राम नहीं कर रहे फिर भी राम राम हो रहा है। कह रहे महाराज जिंग सी ध्वनि सु राम गाँव, ऐसी जिंग की ध्वनि हो रही है। जिंगूर जैसे बोलता है सुन्याड़ में, वैसी आवाज हो रही है। तो वैसी आवाज से महाराज कह मैं राम का उच्चारण कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे भला। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सुमरन का काम भी हरि को सौंप दिया, हरि कर रहा है, और मैं तो केवल उनका आनंद ले रहा हूँ। कह रहे महाराज इस प्रकार से शंखरी गौर गिगन जाय जागी, अनहद जालर भमर गुंजारा, हाय या तो मुरली की टेर निहारी। अब आपका क्या काम है? केवल निहारने का काम है, निरखने का काम है, सुनने का काम है, इतना ही काम बचा अब आपको। कह रहे निरखत निरखत गिगन तू, सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशिया। कैसी स्थिति, कैसा सुख का अनुभव होता है, कैसा लील विलास होता है। ऐसी धुनी को निरखते निरखते, ऐसी धुनी को सुनते सुनते, ऐसी धुनी का आनंद लेते लेते बाहर के सब चैन मिट जाते। बाहर का सारा आभास, बाहर के शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, सारी चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना सब छूट जाती, सब मिट जाती, कुछ रहती ही नहीं है। इतनी मगनता आ जाती, इतनी गर्कता आ जाती, इतने दरकार हो जाते हैं कि बाहर का कुछ सूझता ही नहीं, बाहर का कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे निरखो, निरखत निरखत जिगन को, सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम को नींद कराए सुआ। इस प्रकार से गहरी नींद के अंदर अपनी सारी इंद्रियां सो जाती, अपना सारा शरीर सो जाता है, उसको कोई भान नहीं रहता है नींद में। ऐसे ही महाराज कह रहे ध्यान अवस्था के अंदर आपको अपने शरीर का भी कोई भान नहीं रहता, केवल आपकी आत्मा उड़े, आपको 24 घंटे गिगनगढ़ के अंदर उड़े, ऊपर की उड़ान भरे। सूक्ष्म आत्मा उड़ सकती है, ये आत्मा जो है ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है, ऊपर की तरफ उड़ती है। तो इस प्रकार से निरखते निरखते जैसे कोई बहुत गहरी नींद से सोकर उठा हो, फिर उसको पूछो कि भाई कैसा लगा, और बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग आ रही है। ऐसे ध्यान अवस्था के अंदर महाराज कह रहे जब सुन समाधि लग जाती है तो बाहर की सारी चीजें भूल जाती, ये सातों सुर भी ठंडे हो जाते हैं। दो आंख, दो कान, दो नाक, मुंह, ये सातों सुर ऊपर के
महाराज कह रहे हैं कि सातों सुर हंसे, जिन पल में खिड़की खुली, जा ऐसी विध होय, सातों सुर सुखराम के हंसे सुधने को। इस हंसे को सातों सुर की, इन आंखों की, कान की, नाक की, मुंह की कोई सुध नहीं रहती। वो तो इतनी मगनता के अंदर इस ध्वनि को सुनने में, उसको निहारने में लगा रहता है। तो महाराज कह रहे वो परमात्मा के सच्चे आनंद स्वरूप दर्शन है, ऐसे दर्शन को पाना है। चरम चक्षुओं के दर्शन तो माया के दर्शन है, ऐसे सच्चे दर्शन महाराज कह रहे आप भीतर में करो, इसमें चरम चक्षुओं की आवश्यकता ही नहीं, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। ऐसे दर्शन को महाराज करे आप भीतर ही भीतर में निहारो, भीतर ही भीतर में करो, और निहारते निहारते आप उसी के अंदर लय हो जाओ, उसी परमात्मा में आप मिल जाओगे। कह रहे महाराज ऐसे करते करते क्या स्थिति बनती है, शील श्रृंगार सजे संत सूरा। महाराज कह रहे कि श्रृंगार भी करते हैं सूरवीर संत। किसका श्रृंगार करते हैं? शील व्रत। शील व्रत धारण हो जाता अपने आप, ऐसे आनंद को प्राप्त करते करते संसार से संतोष हो जाता है, संसार की चाहना सुख प्राप्ति की मिट जाती है, तो स्वतः ही शील व्रत धारण हो जाता है। इस शील व्रत के श्रृंगार से संत सूरवीर सुसज्जित हो जाते हैं, ये उनका आभूषण है, ये उनका गहना है। जैसे स्त्री गहना पहनती है तो सुंदर लगती है गहना पहन के, ऐसे संतों का गहना क्या? शील व्रत। ऐसे शील व्रत का धारण करने से संत बड़े सुशोभित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उजियागर होते हैं, सब उन्हें जानने लगते हैं। तो शील श्रृंगार सजे संत सुंदर, उस शील रूपी आभूषण से, गहने से श्रृंगार करते हैं, और सूरवीर संत इस प्रकार से सज धज कर परमात्मा के देश की प्राप्ति करते हैं। और कह रहे उलट पिछम दिस बाजे है तूरा, वो उलट जाते हैं किससे? प्रवृत्ति पसारे से, संसार से, इच्छा से, चाहना से, आशा से, मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प और विकल्प से, सब से वो उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, और परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोई जब जन्म कोटि नासई तभी। जब ये इस प्रकार से जीव परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रवृत्ति पसारे से, संसार से उलटकर परमात्मा की तरफ उनकी दृष्टि हो जाती है। जैसे ही दृष्टि बदली तो सृष्टि भी उनके लिए बदल जाती है, पूरी सृष्टि भी उनके लिए परमात्मामय हो जाती है, राममय हो जाती है। अब तो उनको राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई देता ही नहीं है। तो उनके हर कार्य उनके लिए राम जी की सेवा पूजा होगा, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूछे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सब में राम जी की सेवा और पूजा हो रही है, क्योंकि राम जी की सिवाय उन्हें और कोई दूसरा दर्शन में, दर्शने में आ ही नहीं रहा है। इस प्रकार से वो उलट जाते हैं, श्वास से उश्वास में उलट जाते हैं, शंखनाल से मंखनाल में उलट जाते हैं, पूरब से पश्चिम में उलट जाते हैं। उलट पिछम दिस बाजे है तूरा। और कह रहे महाराज इस प्रकार से जिसने पश्चिम का रास्ता पकड़ा है वही परम मोक्ष में जाता है, पूरब के रास्ते से चढ़ने वाले वापस आ जाते हैं। हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए। वापस से रिटर्न होके आना पड़ता है, क्योंकि पूरब का रास्ता वहां तक पहुंचता नहीं, और जो पश्चिम का रास्ता है वो उस देश तक जाता है। तो महाराज हमारे बहुत ही उल्टी खेलिया, अब के उल्टी खेल, तो संत दास इसी देह से दान मुक्ति का झेल। उल्टा तो बहुत कर लिया, अब उल्टा करो कुछ। श्वास श्वास में तो बहुत कर लिया भजन, बेकरी वाणी से तो राम राम बहुत कर लिया, राम 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 राम, ऐसे तो बहुत किया, नहीं किया मुंह से बोल के। लेकिन महाराज कह रहे कि ऐसे करके करने में उस सांस में तो नाम आता ही नहीं, श्वास श्वास में आता, जो श्वास बाहर छोड़ रहे उसी में नाम आता। अब वो उल्टा खेलना, श्वास अंदर ले रहे तब भी नाम आना चाहिए, तब गोल माला घट बनेगी।
तब लीव लगेगी, इसके बिना लगने वाली नहीं। उसके लिए महाराज ने इस वेखरी वाणी से हटकर इससे ऊपर की स्टेप बताइए, मध्यमा वाणी में करें। कैसे करना है? ये श्वास बाहर छोड़ी, अब श्वास अंदर ले रहे हैं, उसमें भी नाम आ रहा है। ये उल्टा उल्टा नाम जपया जग जाना, बाल मीत भया ब्रह्म समाना। इस प्रकार से उल्टा नाम जपोगे तब जाके ब्रह्म के समान होगे। उस सांस के अंदर भजोगे, बहुत ही उल्टी खेलिया अब के उल्टी खेल, तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का जेल। वो उल्टा तो अपन ने बहुत वर्षों से, कितने जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन अब के मुक्ति प्राप्त करनी है तो उस सांस का साधन अपनाओ, जो रामचरण जी महाराज ने अपनाया, जो अरन श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनाया, उसी साधन को अपनाना। उस साधन को अपनाकर ये उल्टा जो अपन ने अपना लिया तो महाराज करे निज नाम जागृत हो जाएगा, और निज नाम जागृत हुआ तो ही आप उस देश में जा पाओगे। तो कह रहे महाराज, शील श्रृंगार सजे संत सूरा, उलट बिचम दिश बाजे तूरा। तो पिछम दिशा में अब तूर बाजने लगती है, नाभि स्थान से तो नाद की ध्वनि बाजने लगी, और बंकनाल से पलटकर मेरुदंड की 21 स्वर के गांठों का छेदन करते हुए ईडा पिंगला चुचमा का आनंद लेते हुए त्रिकुटी के अंदर अनहद नाद सुनने लगते हैं। इस प्रकार से पिछम देश का भी आनंद लेते हैं। और कह रहे महाराज, नाव तेज मुख बरसे है नूरा। नाम का जो तेज है उनके मुख के ऊपर शोभायमान होता है। नाम का प्रकाश, नाम का नूर, रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान ब्रह्म देश के ही वासी हैं, ब्रह्म देश में ही निवास करने वाले हैं, लेकिन अपने जैसे हंसवती आत्माओं का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, नित्य अवतार धारण करके। तो महाराज हमारे उनके मुखारबिंद पर नाम का तेज चमकता है, नाम का नूर प्रकाशित होता है, और उनकी जो कपाली है, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाल की कपाल जो है दीप शिखा की तरह देदीप्यमान होती है। उनका आभा मंडल, उनका आउरा प्रकाशमान होता है, व्हाइट कलर का होता है, गोल्डन कलर का आउरा होता है। ऐसा नाम का तेज उनके मुख पर रहता है, और उस तेज का आनंद उन्हें बना रहता है। फिर उस आनंद के अंदर संसार की परिस्थितियां अनुकूल भी आती है, संसार की परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी वो न सुखी होते और न दुखी होते, अपने नाम के तेज में, नाम के आनंद में, नाम के जोश में, नाम की ताकत के साथ रहते। उनकी ताकत नाम की हमेशा उनके भीतर बनी रहती है। ऐसे परमात्मा का सानिध्य उन्हें हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। तो उनके मुखारबिंद पर कभी उदासी, कभी शिकन, कभी विषाद, कभी शोक देखने को ही नहीं मिलता। हमेशा उनका मुख देदीप्यमान तेजी से चमकता रहता है। तो नाम तेज मुख बरसे है नूरा, ऐसे नाम का तेज मुखारबिंद पर नूर के रूप में, प्रकाश के रूप में बरसता है। हाँ, ये उन सूरत री बलिहारी है। कह रहे महाराज जी किसकी बलिहारी है? तो सूरत की बलिहारी है कि सूरत ने शब्द का मेल किया, सूरत ने शब्द की तरफ ध्यान लगाया। जो सतगुरु की कृपा से हमें शब्द ब्रह्म प्राप्त हुआ है, उसमें अपन ने अपनी सुरता को जोड़ दिया, उसमें अपन ने अपने ध्यान को लगा दिया। ध्वन्यात्मक शब्द को गर्जना कर रहा है वो तो कभी बंद होता नहीं, लेकिन अपनी सुरता इधर उधर कभी भटक जावे तो वो उसकी ध्वनि को सुनना बंद कर। लेकिन ध्वनि तो चल रही है, आवाज तो हो रही है, लेकिन सुनने के लिए अपनी सुरता उसमें जुड़ी हुई रहनी चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी सूरत जो उसमें जुड़ी हुई है उसकी बड़ी बलिहारी जाऊं मैं उसके ऊपर, वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है कि उसकी वजह से मेरे मुख पर नाम का तेज
बरस रहा, नाम का नूर बरस रहा। अब मेरा ध्यान वहां से हटता नहीं, शब्द ब्रह्म की गोर से ध्यान हटता नहीं, ध्यान वहीं लगा ही रहता है। और कह रहे महाराज त्रिकुटी तखत पर नौपत बाजे, सब देवता दफ्तर से है दर्शन काजे। कह रहे महाराज कि ये त्रिकुटी है, त्रिकुटी तखत है, इसके ऊपर नौपत बाज रही है नाम की, अनंत नाद की धुनी हो रही है, जिन की धुनी हो रही है, सोहन की धुनी हो रही है, अगम की धुनी हो रही है, और त्रिकुटी तखत पर सत्य परमात्मा विराजमान है। ऐसे परमात्मा के दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते, देवता भी इच्छा करते, वंचना करते। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंची, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही, अंचे मिनका दे कहो कारण न मोही। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड में भाई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। ये सब इच्छा करते हैं, ऐसे परमात्मा के दर्शन के लिए तरसते हैं कि हमें कब ऐसे दर्शन प्राप्त हो। कहते हैं देवता जब मृत्युलोक में थे, मनखादेही में थे, तब हमको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं। मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमको इतना ही प्राप्त, इतना ही ज्ञान था, इतनी समझ थी कि सबसे टॉप जगह कौन सी है, स्वर्ग है। हमने जब किया स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तब किया, हमने दान किया, दक्षिणा की, हमने अनेक प्रकार के उपाय किए, तीर्थ किए, व्रत किए, सब किया, यानी सब शुभ कर्मों में हम लगे हैं। तो शुभ कर्मों का फल तो हमें मिल गया। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम देवदास। शुभ कर्मों का फल स्वर्ग में आज हम भोग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शुभ के साथ अशुभ भी तो होते, मिश्रित कर्म भी तो होते। तो अशुभ का फल भोगने के लिए हमें वापस से 84 में जाना पड़ेगा। जब तक हमारे खाते में पुण्य है, वहां तक हमें स्वर्ग में रखा जाएगा, और फिर यहाँ से भेज दिया जाएगा मृत्यु लोक गच्छन्ते, पैसा खत्म, जाओ यहाँ से। जब तक पैसा है तब तक वहां रखते हैं, पुण्य है तब तक वहां रखते हैं, और सुखों के भोग से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा के दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। ऐसे दर्शन आपको संतों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से इस मनुष्य शरीर के भीतर ही प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे दर्शन अपने को अभी कर लेने हैं। ऐसे दर्शन का समय निकल जाएगा, मनुष्य शरीर का समय निकल जाएगा, तो फिर मिलने वाला नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान की बात आरंभ जहाज में, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम 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 राम।